हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट अपडेट है दोस्तों। और ये सरकार की तरफ से जो है एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग होने जा रही है। तो बात करेंगे दोस्तों, पहला जो है 1 फरवरी का दिन, जहाँ पे वित्त मंत्री जो है इस कार्यकाल का जो है आखिरी बजट पेश करने जा रही है, उसके बारे में बात करेंगे। और दोस्तों, इस बजट से क्या क्या एक्सपेक्टेशन होंगी 8वें वेतन आयोग को लेकर, 18 महीने के डीए एरियर को लेकर, फिटमेंट फैक्टर को लेकर, उसके बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे दोस्तों स्पर्श की तरफ से जो नई गाइडलाइंस निकाली गई हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और दोस्तों, आने वाले 2-3 महीने जो है पेंशनर्स की पेंशन में कटौती हो सकती है, और उसके लिए क्या क्या आप उपाय कर सकते हैं जिससे कि आपकी पेंशन में कटौती ना हो, उसके बारे में करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज के इन सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, अगर चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे, और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, इंटरिम बजट जो है 2024 का, उसका टाइम आ चुका है, क्योंकि ये इस कार्यकाल का जो है आखिरी बजट होने वाला है। और इसको इंतरिम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बजट जो है पूरा साल का नहीं होगा। ये बजट जब तक ये कार्यकाल है तब तक का ही बजट होगा। तो दोस्तों, बजट पेश करने का समय नज़दीक आ गया है, और जनवरी के बजट सत्र शुरू हो रहा है। और ये जो है 29 जनवरी से शुरू हो रहा है, और 1 फरवरी को देश की वित्त मंत्री बजट को पेश करेंगी। वह मोदी सरकार के इस कार्यकाल का जो है आखिरी बजट होगा। और ये बजट इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों, ये बजट सीधे सीधे जो आपका देश के जिस साल लोकसभा चुनाव होते हैं उस साल सरकार अंतरिम बजट पेश करती है। तो दोस्तों, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है बजट, क्योंकि इसमें कई सारी ऐसी घोषणाएं हो सकती हैं जो कि सरकार, क्योंकि चुनाव सामने है तो सरकार की तरफ से बहुत चीज़ें जो पेंडिंग चल रही है उन पे जो है सरकार क्विक एक्शन ले सकता है। इस बजट के में चुनाव होने तक का समय भी ही कवर होता है। मतलब जब तक चुनाव नहीं होता उस पीरियड का, उसी पीरियड तक वादे कर सकते हैं कि ये कर सकते हैं, उसके बाद से नहीं कर सकते हैं इसमें। यानी सरकार वही चीज़ें घोषित करती हैं जो आम चुनाव से पहले पूरी की जाएंगी। तो कोई भी इसमें ऐसा फैसला नहीं होगा जो कि पूरे साल के लिए किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, इसमें यह आश्वासन दिया जा सकता है कि वो क्या क्या पूरी कर सकते हैं। वर्तमान में चल रही सरकार कार्यकाल के शेष महीनों के लिए यह बजट पेश करती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बार अंतरिम बजट ही पेश करेंगी। नैतिक तौर पर अंतरिम बजट की नीतिगत घोषणा या कर में छूट देने से बचते हैं, क्योंकि दोस्तों जो टैक्स में छूट होता है वो पूरे साल के लिए होता है। तो नॉर्मली क्या करते हैं कि जो जो इस पर्टिकुलर पीरियड में वो कर सकते हैं वही करेंगे। तो दोस्तों, जो मेन उम्मीदें हैं वो यही है कि जो घोषणा की जा सकती है, जहाँ पे 8वें वेतन आयोग को लेकर क्या सरकार का प्लान है, 8वां वेतन आयोग कब से इम्प्लीमेंट होने वाला है उसके बारे में, 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर कितना होगा, जो उम्मीदें हैं, क्योंकि ये पिछले कई 4 साल से उम्मीदें थी कि भाई 2024 में जो है 8वां वेतन आयोग लागू होगा, और अगर 8वां वेतन आयोग लागू होता है तो सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होने जा रही है, और उसकी प्रिपरेशन के ऊपर जो है, क्योंकि ये जो काम है ये ऑलरेडी इसकी घोषणा की जा सकती है, क्योंकि इस कार्यकाल में ही जो इसको घोषणा करनी थी कि सरकार के इस पे क्या इसका स्टैंड है और किस तरीके से जो है इसको इम्प्लीमेंट होगा। तो दोस्तों, 8वां वेतन आयोग बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और दूसरा दोस्तों, जो डीए को लेकर अभी जो कन्फ्यूजन चल रहा है कि डीए जो है 50% होता है तो क्या होगा, और डीए के जो है 50% होने के बाद से क्या ये बेसिक में मर्ज होगा कि नहीं, इन सब को लेकर भी जो है बहुत बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं इस बजट में। क्योंकि अंतरिम बजट है तो इसमें कई सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो कि सरकार के दिमाग में होंगी, और वो जनता के सामने लाना ज़रूरी है, क्योंकि जो
चुनाव भी इसके बाद ही हैं, तो बहुत सारी चीज़ें, जो बहुत सारे वेलफेयर कार्यक्रम ऐसे होंगे जिनके बेस पे जो है, जो चुनाव से भी रिलेटेड होंगे। तो दोस्तों काफ़ी कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये जो अंतरिम बजट जो है पेश करने वाला है। जो नियमित बजट होगा वो लोकसभा चुनाव के बाद पेश होगा। नई सरकार बनने पर यह बजट पेश होता है और ये जून जुलाई में पेश होता है। तो अभी के लिए दोस्तों जो अंतरिम बजट में जो है 8वें वेतन आयोग को लेकर और डीए के जो 50% कंप्लीट होने पर क्या होगा और 18 महीने का डीए एरियर पर जो है क्या सरकार का स्टैंड है, कई इन चीज़ों पे जो है डिस्कशन हो सकता है, क्योंकि इससे जो है प्लेटफॉर्म भी तैयार होगा कि आने वाले टाइम में सरकार की क्या मंशा है, जो अगला कार्यकाल है अगर सेम गवर्नमेंट को मिलता है तो वो क्या क्या करने जा रही है। तो कुछ इस तरह का जो है जो दूरदर्शिता है, जो इस तरह का जो कुछ जो सरकार पग पेश करेगी कि भाई आने वाला जो 4 साल या 5 साल कैसा होगा, वो भी दिखाया सकता है। बात करते हैं दोस्तों दूसरे अपडेट के बारे में, जहाँ पे जो है अभी जो स्पर्श में जिन लोगों का अभी माइग्रेशन हुआ है वो दोस्तों अपना पर्सनल डेटा वेरिफिकेशन ज़रूर कर लें, क्योंकि जनवरी की पेमेंट जो है उसमें काफ़ी उतार चढ़ाव आ सकता है और वो सारा कुछ डिपेंडेंट है कि आप किस तरीके से अपना डेटा मैनेज करते हैं। क्योंकि अब जो है डेटा स्पर्श में माइग्रेट होने के बाद से आप अपना पर्सनल डेटा, अपना सर्विस डेटा, अपना डिपेंडेंट डेटा, अपना ईमेल, अपना जो आपका आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वो ज़रूर आप अपने आप अपडेट कर लें। मोस्ट प्रॉब्ली जो है माइग्रेशन के टाइम पे अपडेटेड होता है, लेकिन दोस्तों कई लोगों के साथ जो है दिक्कत आई, इसलिए स्पर्श बार बार रीआइट्रेट कर रहा है और स्पर्श ने एक गाइडलाइन भी निकाल दी है जिसको कि पर्सनल डेटा वेरिफिकेशन के नाम से है कि अगर डेटा गलत है तो भी आप जिम्मेवार हैं और डेटा सही है तो भी आप जिम्मेवार हैं। अगर गलत डेटा से आपको कुछ बेनिफिट हो गया आज की डेट में, अगर आपका डेटा गलत है, डेट ऑफ बर्थ गलत है और आपको जो है एडिशनल पेंशन मिलने लगी है, तो अगर आज से 3 साल बाद या 2 साल बाद अगर वो पकड़ में आता है तो आपकी रिकवरी भी उसी हिसाब से होगी और तब आप कोई भी केस नहीं कर सकते। जैसे कि बैंक में होता है, अगर बैंक की कोई गलती होती है तो उस केस में कुछ टाइम होता है कि आप 1 साल के अंदर अंदर तक होता है, लेकिन इसमें राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे इंस्ट्रक्शंस आर वेरी क्लियर। द मोमेंट यू गेट योर यूज़र नेम एंड पासवर्ड यू हैव टू वैलिडेट योर इन्फॉर्मेशन। जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है उसको आपको वैलिडेट करना है। यू हैव टू मेक श्योर कि वट एवर इज़ देयर इन योर स्पर्श प्रोफाइल इट शुड बी करेक्ट। अगर आपका पैन कार्ड गलत है, आप अपने आप पैन कार्ड को अपडेट कर सकते हैं, जिससे कि आपका टैक्स पूरा डिपेंडेंट करता है अगर आपका पैन कार्ड सही है कि नहीं है। तो दोस्तों आप अपना पैन कार्ड जो है इसको अपडेटेड रखें, जिससे कि जनवरी, फरवरी, मार्च के महीने में जो है मैक्सिमम टैक्स डिडक्शन होता है। अगर आपकी कोई सेविंग करने के लिए आपने डाला हुआ है, अगर सेविंग नहीं हो पाई है तो उस हिसाब से अब आपको जो है टैक्स डिडक्शन हो जाएगा। दोस्तों ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट सभी पूर्व सैनिकों के लिए, पेंशनर्स के लिए और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है जो फरवरी का महीना है और OROP 3 से रिलेटेड भी जो है इसमें अपडेट हो सकते हैं। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आज की वीडियो ये पसंद आई तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।